Okay, so till now we have discussed two theorems. Now let's move to the theorem number 3. क्या बोलता है theorem number 3? It states that the sum of all the angles round a point is equal to 360 डिग्री. ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि एक पॉइंट मान के चलिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के राउंड, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मान के चलिए ये पॉइंट था, यहाँ से मैं से स्टार्ट कर दूँ, रोटेशन लेके वापस अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा. ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, बट कैसे प्रूव करेंगे? एज आई अर्लियर mentioned about it that whatever you have studied earlier or up to this class, ठीक है, that is your existing knowledge. So try to apply that knowledge. ठीक है, you have to manipulate it. ठीक है, क्या रहेगा, थ्योरम्स को मैनिपुलेट करना रहेगा. अप्लाई योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ट्राई टू प्रूव इट. ठीक है, कैसे प्रूव करना है देखिए, क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज काम में आने वाला है आपको, कैसे होने वाला है, सब चीज़ डिस्कस करेंगे अभी. सबसे पहले क्या रहेगा अपना कि एक पॉइंट के अराउंड है. अभी देखो अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स. ठीक है, तो उसी की हेल्प लेके क्या मैं बना सकता हूँ क्या, तो मान के चलिए कि सबसे पहला जो मेरा गिवन रहेगा, गिवन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसमें आपका गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब भी आप कोई फिगर बनाओगे ना, ठीक है, तो उस फिगर में जो भी एंगल्स आप मेंशन करोगे वो एक्चुअल में आपके ऐसे मान के चल सकते हो कि वो गिवन है. अब एज सच ऐसा नहीं बोला कि आप 3 एंगल बनाओ या 4 एंगल बनाओ, है ना. देयर कैन बी इनफाइनाइट एंगल्स. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ को आप कैसे प्रूव कर सकते हो. मान के चलिए ये पॉइंट है ओ, जिसके अराउंड आपको रोटेट होना है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक रो ऐसे ड्रॉ कर दी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, एफ, जी, एच. ठीक है, ये सब हो सकती हैं. तो दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, और यहाँ ही से यहाँ चलूँ बी पे जाऊँ, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, और एच से वापस ए पे आ जाऊँ ऐसे, तो ये मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया. सो दिस कंप्लीट रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, ये मेरा गिवन इन्फॉर्मेशन रहेगा. गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे आप इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करोगे वो आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है. एज सच उसने कुछ मेंशन नहीं किया उसमें. ठीक है, अब क्या रहेगा, कुछ को ये रहेगा कि नहीं हमको इतने एंगल नहीं लेने, अननेसेसरी क्यों अपना कैलकुलेशन बढ़ाएं, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएं. ठीक है, जब अपन सिंपल में किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्यों जाना. ठीक है, देखो मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा आपको, इससे भी आप प्रूव कर पाओगे. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ एंगल कम कर दे रहा हूँ. ठीक है, ताकि अननेसेसरी अपना बर्डन ना रहे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ओ लिया, यहाँ से एक एंगल ये लाइन ड्रॉ कर दी, रे ड्रॉ कर दी ओ ए. ठीक है, अब यहीं से मैंने एक और कर दी ओ बी रे, एक रे मान के चलिए मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ इसे ओ सी. ठीक है, एक और ले लेते हैं ओ डी. ठीक, these are enough. okay, let's do one more. ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा ओपन हो गया मेरा. ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना देखिए. तो पहले सबसे पहला पार्ट क्या रहता है, गिवन. गिवन इन्फॉर्मेशन आपकी एज सच इसमें कुछ नहीं है. गिवन क्या आपका, ये जो आपने ड्रॉ किया है ना वो सब आपके गिवन है, तो इनको आप एज ए गिवन मेंशन कर सकते हो. तो गिवन में क्या मेंशन कर सकते हो, रेज कौन कौन सी हैं, रेज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई. ये सब के सब आपकी क्या है, गिवन रेज है. ठीक है, तो ये सब के सब एंगल बना रही हैं. ठीक है, क्या प्रूव करना है वो चीज़ देखिए आप, ये आपका इंपॉर्टेंट है. जो प्रूव करना है ना उसको हमेशा माइंड में रखना, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है. किसमें, स्पेशली कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको प्रूव दैट, जो प्रूव करना होता है ना उससे हेल्प मिलती है. तो प्रूव क्या करना रहेगा मेरे को, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई
प्लस एंगल EOA। ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो बस इसको माइंड में रखना आप। तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, सो गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी मेंशन। प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको वो मेंशन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंस्ट्रक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और कंस्ट्रक्शन आपका ये बताता है कि आपने इस चीज़ को कैसे परसीव किया है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वेदर यू विल बी एबल टू प्रूव दिस थ्योरम और नॉट। सो कंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे ढंग से आपको लेना रहेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में यूजुअली क्या रहता है, अपना नॉलेज रहता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसका यूज करो। अभी तक आपको बताइए इसमें क्या नॉलेज आपका हो सकता है, पॉइंट या लाइन से, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ के रखा है, एंगल पढ़ के रखे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। लाइंस पढ़ रखी हैं अभी तक आपने कि रे होती है, लाइन होती है ना, लाइन सेगमेंट होता है। पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपने एग्जाम्स पढ़ रखी हैं बहुत सारी। उन सब में से आपका किसका यूज ले सकते हो, ठीक है। अब बात चल रही है मेरे को क्या प्रूव करना है, एंगल प्रूव करना है। तो यहीं से मेरे को पता लगा कि मेरा कंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर मैं एंगल के रिगार्डिंग कुछ प्रूव करूं कि जिसमें एंगल मेंशन्ड हो या एंगल से रिलेशन जनरेट हो एंगल टाइप का, तब मैं उसको एज ए कंस्ट्रक्शन ले सकता हूं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलिए एक्यूट एंगल लूँ, कोई हेल्प नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, कोई हेल्प नहीं होगा। राइट एंगल हेल्प हो सकता है मेरी, राइट एंगल मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। बट राइट एंगल के लिए मेरे को क्या मेंशन करना रहेगा फिर कि अगर ये एक राइट एंगल ले लूँ तो एक राइट एंगल से ही शायद मैं इसको ना बना पाऊँ। तो मेरे को क्या रहेगा, 2 राइट एंगल लेने पड़ेंगे या 3 राइट एंगल लेने पड़ेंगे, मतलब जितने हो सकता है ना। जैसे इस केस को आपको मतलब बनाना है आपको, है ना। तो जैसे यहाँ पे राइट एंगल लोगे ना तो आप इस एंगल और इस एंगल के बीच तो रिलेशन जनरेट कर पाओगे, बट इनके बीच कैसे रिलेशन जनरेट करोगे उसमें थोड़ा सा अभी भी डाउट रहेगा अपने को, ठीक। तो एक जो बेटर कंस्ट्रक्शन है ना वो ये है, आप अभी जो स्टडी किया था अपने वो है आपका लीनियर फेयर एंगल, है ना। तो क्या कर दो, एक ऑपोजिट रे ले लो ऐसे, ठीक है। ई आ गया तो एफ नाम दे दो इसको। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो गया, रे ओ एफ विच इज ऑपोजिट टू रे ओ ए, ठीक है। ओ ए रे है उसकी ऑपोजिट है। उसकी ऑपोजिट होने का क्या मतलब हुआ, यहां से आपको जो नॉलेज मिलेगा ना, क्या यहां से देखिए मैंने बोल दिया आपको कि ये क्या है, ऑपोजिट टू ओ ए है। दैट मीन्स ये क्या बन गई, एफ ओ ए विल बिकम ए लाइन, और लाइन बन गई तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है उसको पहले लिख दो। अब देखिए जब ऊपर वाला 180 बनेगा तो नीचे वाला भी तो 180 बनेगा, ठीक है। तो उसका अब आपको यूज करना है। चलिए तो कैसे यूज करोगे आप, देखिए एज एफ ओ ए, ये क्या बन गई आपकी, एक लाइन बन गई, इसलिए ठीक है। दैट्स वाई एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, ये क्या बनेगा आपका 180 डिग्री बनेगा। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली नीचे वाले को ऑब्जर्व करो, एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 इक्वेशन आ गई। अब देखिए प्रूव वाला पार्ट क्या बोल रहा है, मेरे को इस जो राइट हैंड साइड है उस पर क्या चाहिए, मेरे को 360। देखिए इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड को देख के आपको पता लग गया होगा कि दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 360। तो ऐसे आपको आगे चलना होगा। अब क्या करना है आपको, 1 बाई 1 पुट करते रहना। पहली इक्वेशन में क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड साथ में रख दो, तो एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ, ये कितना बन गया 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक। अब यहां से क्या निकल गया है देखो,
इस पार्ट को ऑब्जर्व करना आप तो बस। ये क्या है आपका COF प्लस FOD, COF प्लस FOD, ये किसके इक्वल होगा? देखो COF और FOD ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का सम ही तो है, तो वो क्या होगा आपका COD। तो ये किसके इक्वल है? एंगल COD के इक्वल है। इसको आप चाहो तो थर्ड नंबर बोल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप मेंशन कर देना फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हो, जो आपको मिला वो लिख दो, इसकी जगह वो लिख देना। बाकी तो देखो AOB चाहिए, BOC, COD, इनसे बन जाएगा DOE और EOA इक्वल टू 360। प्रूव हो गया अपना बस। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका रहेगा प्रोसेस किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि क्या रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो, समझ में आ गया आगे बढ़िए मेरे साथ। चलिए देखिए अब क्या रहेगा अपना नेक्स्ट। द नेक्स्ट विल बी द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं अपन? ऐसे दो एंगल, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो ऐसे दो एंगल्स, two angles are called a pair of a vertically opposite angle if their arms form two pair of opposite rays। ठीक है, देखिए कैसे। हाँ, जैसे ऊपर वाला था, अगर मान के चलिए ये तो मैंने ऐसे कम एंगल लेके बनाया, अगर ये मैं ज़्यादा लेके बनाता तब भी बन जाता मेरा। कैसे? इस साइड क्या कर लो, OA के ऑपोजिट एक और रे ले लेना यहाँ पे आप। अब क्या होगा, इसका सम इसका सम इसका सम इसका सम और यहाँ वाले का सम इक्वल टू 180, फिर इधर वाले का सम प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 180। अल्टीमेटली आपका आना वही है। यहाँ पे एंगल अपने क्या थे, 5 एंगल बन रहे थे, वहाँ पे एंगल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बन जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ 8 एंगल विल बी इक्वल टू 360। यहाँ पे एंगल ऑफ 5 इक्वल्स टू 360। तो ये कुछ कम बन रहा है। अब एक्चुअल में क्या कर सकते हो आप, यहाँ से भी और भी आर्म्स हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप प्रूव कर पाओगे। ठीक, तो ये रहता है। तो ये बेसिकली समझाने के लिए होता है, एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि कितने आर्म्स ले रहे हो आप, है ना। तो ये मत सोचना कि बुक्स में जितने आर्म्स है उतने आर्म्स लेंगे अपन, नहीं, आपकी मर्जी है, चाहे जितने एग्जाम आर्म्स लो, है ना। बट फॉर कन्वीनियंस वो अपन क्या करते हैं, उतने ही आर्म्स लेते हैं जितने की अपने को जरूरत महसूस हो रही है। अननेसेसरी क्यों लें, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए। चलिए देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपके सामने देखो, अगर ऐसे कोई दो लाइन ड्रॉ कर दूं, एक ऐसे है और एक ऐसे ड्रॉ कर दी, इसको बोल देता हूँ मैं AOB, इसको बोल देता हूँ COD। ठीक, अब देखिए सोचना इस बारे में। ये आपका O है, अगर ये वाला एंगल X है, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होगा। देखो फिर मैं बता दे रहा हूं, AB एक रे है, एक ही रे पे ये देखिए एंगल AOC और BOC क्या बन गए, एडजेसेंट एंगल्स बन गए। पीछे वाली चीज़ों को भूलना मत है ना, एडजेसेंट एंगल बन गए, दैट मीन्स इसका सम और इसका सम 180 होगा। तो ये Y है आपका, तो क्या बन गया आपका, X प्लस Y आपका क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है ना, x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, बिकॉज AB इज ए रे, मतलब एक लाइन है। और देखो क्यों है, देखो सेम वर्टेक्स, सेम कॉमन आर्म है एक, और दो आर्म्स ऐसी हैं जो अलग अलग हैं। ठीक, एडजेसेंट एंगल है। सिमिलर वे में आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना। सिमिलर वे में COD में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे ही इस साइड वाला Y वाला और ये वाला भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, दैट मीन सबका सम क्या होगा, ये वाला भी 180, ये वाला भी 180, ये वाला भी 180 और ये वाला भी 180। तो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे,
ये हुए एडजेसेंट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट में देखो, एडजेसेंट एंगल में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और अनकॉमन या नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। अब बात आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट रे पे, डेफिनेशन ढंग से समझना, बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। ये वर्टिकली पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज, ठीक। तो देखना इस चीज को, ये वाला एंगल कंसिडर करो और एक ये वाला एंगल कंसिडर करो, जिसको मैं एक्स ही लिख दे रहा हूँ। कौन सा, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या देखोगे आप, इस वाले एंगल की आर्म्स कौन कौन सी हैं, ओ ए ओ सी, है ना। इस वाले एंगल की ओ बी और ओ डी। तो देखो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी में आर्म्स क्या है आपकी, ओ ए एंड ओ सी। इसमें आर्म्स क्या है, ओ बी एंड ओ डी, ठीक। अब एक चीज ढंग से ऑब्जर्व करना आप लोग, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओ ए और ओ बी को आप देखो एक साथ, इन दोनों आर्म्स को देखो, ओ ए और ओ बी, ये क्या बना रही हैं, एक लाइन बना रही हैं। लाइन क्यों बना रही है, बिकॉज ओ ए और ओ बी क्या है, ऑपोजिट रेज हैं, है ना, ऑपोजिट रेज। तो यही तो बोल रहा है, इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज, एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बनेगा ओ बी एंड ओ डी का। देखो ओ बी क्या, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ओ सी, ये ओ सी है ना, ओ सी एंड ओ डी का देखो, ओ सी एंड ओ डी, है ना। देखो एक लाइन बन रही है, तो ये भी क्या हो गई, सेकंड पेयर हो गया। इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये वाले। एक्स है तो ये एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक। ये होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कहने का मतलब क्या है, अगर इधर ऐसे मुंह खुला है तो इधर भी ऐसे मुंह खुला होगा, तब मेरा वो ये वाले दोनों एंगल क्या बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट क्यों बोलते हैं, देखो एक्स को देखना आप, एक्स ऊपर है, ये वाला इधर नीचे है ना, तो क्या है, ये ऐसे आ रहा है ना, तो इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकली बोलते हैं ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अब सिमिलरली ये आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर आप रोटेट कर दो थोड़ा सा 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों ऑपोजिट मिल जाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, ठीक है, नाम में उतना नहीं रखा आपका, आपको कहाँ पे जाना है कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, उस बेसिस से आपके क्या बन गए, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गए। चलिए अब थ्योरम है वो आपका, देखो क्या बोलता है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करना है, देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है ये, कि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, कैसे इंटरसेक्शन होगा इनका, तो इंटरसेक्ट आपको पता ही है बेसिकली, कि ऐसे अगर मैं दो लाइन रख दूं, ए यहाँ पे ओ और बी, इससे पास होने वाली एक लाइन और रख दूं मैं इसे सी ओ डी, ठीक है। ये दो मैंने रख दी। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो कौन कौन से होंगे, ये लाइंस मेरी गिवन है, तो ये मेरा गिवन इंफॉर्मेशन हो गया। गिवन क्या है, लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक। प्रूव क्या करना है मेरे को, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जिनसे आपकी जो आर्म्स है वो क्या बनाए, एक टू ऑपोजिट रेज बनाए, है ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। तो ओ सी और ओ डी, ओ बी और ओ ए, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। एक तो ये प्रूव करना है, सेकेंड ये वाला और ये वाला, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये दो मेरे को प्रूव करने हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चीज़ सोचने वाली बात है। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपका क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इस वाले पार्ट के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की एज सच जरूरत नहीं है, तो नो नीड लिख सकते हो आप। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ इक्वेशन है। कैसे, आप ये जानते हो कि ए बी एक लाइन है, लाइन ए बी एंड ओ सी क्या है, ओ सी इज ए रे विच
स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। देखो ओसी क्या है आपकी, ओसी एक ऐसी रे है जो किस लाइन पे खड़ी हुई है, ए बी लाइन पे खड़ी हुई है। तो ये आपको मैंने लिखवा रखा है पीछे, एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं ये। तो ये आपका क्या है, और ये आपका जो एंगल है, ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री बनता है। होपफुली आप लोगों को पीछे देख लेना, नहीं पता हो तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलर वे में आप क्या बता सकते हो, लाइन ओ बी, ओ सी को देख लिया, अब ओ बी को देखो। ओ बी, सॉरी रे बोल देते हैं, रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन, इस बार कौन सी लाइन ले रहा हूं मैं, सी डी लाइन, सी डी लाइन पे खड़ा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180, बिकॉज टू एडजेसेंट एंगल्स। तो आपका क्या बन गया, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बन गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला आपको, फ्रॉम 1 and 2 देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो रख सकता हूँ सीधे में बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। बट यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आ गई कि बी ओ सी मेरा दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। क्या ये मेरा एक पार्ट है प्रूव करने वाले का, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, सेकेंड पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सिमिलर वे में आप कौन सा पार्ट प्रूव कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट। कैसे कर सकते हो, चलिए उसको भी बता देते हैं। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले ली, मान लो फर्स्ट रख ली, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में देखो कहाँ से बनाऊंगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये मेरा कौन सा स्टैंड कर पा रहा है अभी, कि ए बी लाइन है उस पर ओ डी स्टैंड कर पा रहा है, ठीक है। तो वो ले लेना, तब आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा रखो आप, सेकंड इक्वेशन रखना, ठीक है। फर्स्ट को अभी मत कंसिडर करना, सेकंड ये लिखना ऐसे, ओ डी स्टैंड कर रहा है तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। अब देखो सेकंड एंड थर्ड से देखना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या दिखेगा आपको, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है अभी, तो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन इक्वल है, बी ओ डी, तो वहां से क्या मिलेगा, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, जो फर्स्ट पार्ट आपका वो प्रूव हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना रहेगा थ्योरम्स का। अगर ये आपको अभी तक क्लियर है थ्योरम, आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की।